इंदौर के परदेसीपुरा पुलिस द्वारा होली के त्योहार पर मादक पदार्थ की डिलीवरी देने आए युवक को गिरफ्तार किया गया है, जिससे पूछताछ में खुलासा हुआ है कि उसके कई साथी उसके साथ इस काम में जुड़े हैं, जिनके माध्यम से वह शहर के विभिन्न क्षेत्रों में मादक पदार्थ की तस्करी भी करता था। तो वहीं पूरे मामले में जानकारी देते हुए डीसीपी अभिनव विश्वकर्मा द्वारा बताया गया कि परदेसीपुरा पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर गुलशन नामक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 255 ग्राम मादक पदार्थ बरामद किया है। तो वहीं पूछताछ में खुलासा हुआ है कि 60 से 70 ड्रग्स पेडलर के माध्यम से वह शहर के विभिन्न क्षेत्रों में मादक पदार्थ की तस्करी कराया करता था। फिलहाल वह अभी होली के त्योहार को लेकर मादक पदार्थ की सप्लाई करने के लिए आया था। पकड़े गए गुलशन के पास से मादक पदार्थ में खुलासा हुआ है कि जावरा और राजस्थान के माध्यम से वह इंदौर में मादक पदार्थ लेकर पहुंचा था। फिलहाल पुलिस ने अब उन 60 से 70 लोगों की लिस्ट भी तैयार कर ली है, जिनके माध्यम से यह पूरा गिरोह संचालित हो रहा है। अब आने वाले समय में उन्हें भी चिन्हित कर पकड़ा जाएगा। तो वहीं पुलिस का कहना है कि 60 से 70 लोग भी मादक पदार्थ का सेवन करते हैं, ऐसी बात पता चली है। देखिए, होली का त्यौहार आने वाला है, जिसमें लगातार पुलिस काफ़ी अलर्ट मोड में थी और जितने भी लोग जो ड्रग्स का सप्लाई करते हैं उनकी धरपकड़ में हमारी टीमें लगी हुई थी। इसी क्रम में हम लोगों को कुछ पेडलर्स की और कुछ सरगनाओं की सूचना मिल रही थी, जो कि इंदौर में काफ़ी एक्टिव होकर के ज़्यादातर जो कंज्यूमर्स हैं उनको सप्लाई करा रहे थे। इस क्रम में हमने एक गुलशन नरगावे, जो कि देवगराड़िया का रहने वाला है, उसको गिरफ्त में लिया है, जिसके पास से लगभग 255 ग्राम ब्राउन शुगर हमको बरामद हुई है, जिसकी इंदौर में मार्केट वैल्यू लगभग 64 लाख के आसपास में है। इससे पूछताछ की गई है। ये इसके साथ में एक गाड़ी भी, लग्जरी गाड़ी भी बरामद की गई है, जिसके माध्यम से ये ब्राउन शुगर सभी जगह जाके सप्लाई किया करता था। इनिशियल पूछताछ में ये बात सामने आई है कि लगभग 3 साल से ये काम कर रहा है। पूर्व में भी इसके कई आपराधिक रिकॉर्ड हैं, जिसमें ये एनडीपीएस के मामले में बंद हुआ है और एक आज़ादनगर के मामले में फरार भी चल रहा है। इसके साथ साथ में इससे पूछताछ में ये बात सामने आई है कि इंदौर में इसका 60 से 70 ड्रग पेडलर्स का नेटवर्क है, जिनके माध्यम से ये जगह जगह लोगों को जाकर के ड्रग सप्लाई करता है और कई अन्य बहुत सारे ग्राहक हैं जो कि लगातार इसको संपर्क करते हैं ड्रग्स के कंजम्पशन के लिए। इस प्रकार से इससे पूछताछ में भी बाकी सारी चीज़ों का खुलासा होना शेष है। इससे एक बात और सामने आई है कि इसकी जो पत्नी रही है पूर्व में, जिसका नाम सोनाली दीदी करके है, वो भी यह काम में लिप्त थी, पर पिछले कुछ समय से अपनी पत्नी के साथ नहीं रह रहा है और ये उसके बाद खुद इसने काम चालू कर लिया था। और इसका जो ड्रग्स है वो जीजा के नाम से जाना जाता है, जिसके माध्यम से लोग उसको ढूंढ करके इसका जो ड्रग्स है वो खरीदने का प्रयास करते हैं। सर, पूछताछ में बताया इसमें कहाँ से लाता था? अभी तक की जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है उसमें ये बात सामने आई है कि रतलाम जावरा में इसके कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, जिनके माध्यम से माल जाकर के लेकर के आता है। यहाँ पर इंदौर में उसके फ्लैट हैं, जहाँ पर रह करके उनको छोटे छोटे भागों में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में अपने पेडलर्स के नेटवर्क के माध्यम से कंज्यूमर्स तक पहुँचाता है। सर, ये पेडलरों को क्या कैसे रखा था, मतलब क्या कमीशन? ये जितने भी पेडलर्स की जानकारी अभी सामने में आई है उन सभी पे अभी कार्रवाई होना शेष है, उन सभी की जानकारियाँ निकाली जा रही हैं। मुख्यतः जो बात सामने आई है वो ये है कि जो पेडलर्स इनके हैं वो खुद भी कंज्यूम करते हैं एंड साथ में आगे और कस्टमर्स को बेचते हैं। चूँकि ये कभी भी डायरेक्टली कंज्यूमर्स के संपर्क में नहीं आता है, इसलिए इसका नाम उजागर नहीं हो पाया था, परंतु ये इंदौर में काफ़ी बड़ा प्लेयर समझ में आ रहा है। इसके पूर्व में एक निक्की भाऊ करके आरोपी था, जिसको गिरफ्तार किया गया था। उसके जेल जाने के बाद में जो पूरा मार्केट खाली हुआ था, तो ये इस समय ब्राउन शुगर के मार्केट का मुख्य सरगना पाया गया है और इसने पूरे मार्केट को कैप्चर करके रखा था। इसकी गिरफ्तारी आज ली गई है। इसके पूछताछ के माध्यम से जो और लोगों के नाम सामने आ रहे हैं उसमें भी गिरफ्तारियाँ की जाएंगी। जी क्या अभी फिलहाल पूछताछ जारी है, इसमें और भी जो चीज़ें निकल के आएंगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, ये 60 से 70 जो पेडलर बताएं सब इंदौर के हैं आसपास? ये ज़्यादातर जो पेडलर्स जो हैं वो इंदौर के ही पाए गए हैं, जो कि अन्य लोगों को अपना ड्रग सप्लाई कर रहे थे। जो भी सर सीपी साहब ये कहते हैं कि लास्ट डेट पे जाना है, तो 60-70 लोग आरोपी बनाएंगे। इसमें जितने भी लोगों के नाम सामने आए हैं डेफिनेटली उनको उनके पीछे पुलिस लगेगी, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जैसे जैसे उनके पास में जो भी रिकवरी होगी उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।